देश दुनिया में एक से एक मेले और त्योहारों का आयोजन होता है। कुछ महोत्सव इतने निराले होते हैं कि दुनिया भर में उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के नजदीक जौनपुर क्षेत्र में एक ऐसा ही मेले का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। इस मेले को मौड़ मेला कहा जाता है। दरअसल ये आयोजन अलगाड़ नाम की इस नदी पर होता है। इस मेले में शामिल लोग टिमरू नाम की एक लकड़ी को पीसकर उसका पाउडर बनाते हैं, जिसे नदी में डाला जाता है। इस पाउडर से मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद ग्रामीण मछलियों को पकड़ते हैं। इस ऐतिहासिक महोत्सव में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है मौड़ मेला, जिसे बीते रविवार को आयोजित किया गया। ये मेला कोरोना के कारण 2 साल के बाद आयोजित किया गया था। मेले में जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी समेत आसपास के क्षेत्र के 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। लोग सुबह से ही नदी के पास पहुंचने शुरू हो गए थे। नदी में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने लोक गीतों संग पारंपरिक लोक नृत्य किया। इस दौरान नदी में एक साथ 8 क्विंटल से ज्यादा टिमरू पाउडर डाला और फिर जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने के लिए लोग कूद पड़े। 156 साल से मौड़ मेले की परंपरा लगातार चली आ रही है। मेला 1866 में तत्कालीन टीरी नरेश ने शुरू कराया था। कहा जाता है कि वो खुद उस समय अपनी रानी के साथ इस मेले में शामिल होते थे। अब आपको बताते हैं कि जिस टिमरू पाउडर को नदी में डाला जाता है वो तैयार कैसे होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए गांव के लोग 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। प्राकृतिक जड़ी बूटी और औषधीय गुणों से भरपूर टिमरू के पौधे की तने की छाल को ग्रामीण निकालकर सुखाते हैं। फिर छाल को ओखली या घराट में बारीक पीसकर उसका पाउडर तैयार किया जाता है। टिमरू पाउडर के नदी में पड़ने के बाद कुछ देर के लिए मछलियां बेहोश हो जाती हैं। खास बात यह है कि पाउडर से मछलियां मरती नहीं है। जैसे ही पानी में डाले गए पाउडर का असर खत्म होता है, मछलियों को होश आने लगता है। मजेदार बात यह है कि इससे नदी और पर्यावरण दोनों को ही फायदा होता है। जल वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि टिमरू का पाउडर जल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे कुछ समय के लिए मछलियां बेहोश हो जाती हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती वो बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। वहीं हजारों की संख्या में जब लोग नदी की धारा में चलते हैं तो नदी के तले में जमी हुई काई और गंदगी साफ होकर पानी में बह जाती है और मौड़ मेले के बाद नदी बिल्कुल साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।